दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मैं आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ ब्रेकिंग अपडेट के साथ। ये अपडेट है आपके बिहार में बाहर नई शिक्षक भर्ती से संबंधित। जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती जारी की गई थी और उसका एग्ज़ाम होने वाला है। उसी क्रम में फिर से यहाँ की गवर्नमेंट ने फिर से नई शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी है। आज न्यूज़ पेपर में ये चीज़ें प्रकाशित की गई हैं कि आगामी समय में पुनः 1,50,000 पदों पर नई भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,50,000 पदों पर फिर से नई शिक्षक भर्ती, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी लागू होगा, जो अभी जल्द में आदेश आया था, जिसको लेकर के संशय चल रहा है। अभी भी जो वहाँ पर शिक्षक भर्ती होने वाली है उसमें अभी भी संशय बना हुआ है बीएड की एंट्री को लेकर के। तो उसी क्रम में ये बताया गया है कि जो नई भर्ती आएगी उसमें सभी चीज़ें स्पष्ट होके आए और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो उसमें लागू होगा, जो दिया गया है फिलहाल बीएड बीटीसी और मैटर को लेकर के कि बीएड की एंट्री जो है प्राथमिक में नहीं होगी, तो उसमें लागू हो सकता है। बट अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वहाँ पर लागू नहीं है। तो जो उसमें सम्मिलित होने वाले बीएड कैंडिडेट हैं वो अवश्य जाएं, अपना एग्ज़ाम दें। तो आइए इस खबर को विस्तृत देख लेते हैं न्यूज़ पेपर के इस कटिंग के माध्यम से कि क्या चीज़ें हैं, कितने कितने पदों पर किस किस शिक्षकों की भर्ती आनी है, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक। आइए देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं इस पूरी खबर को। भास्कर एक्सक्लूसिव। वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में पद खाली रहेंगे, इसलिए आएगी वैकेंसी। शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण साल के अंत तक आएगी। 1,50,000 पदों पर वैकेंसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार जो वैकेंसी हो रही है उसमें गवर्नमेंट को अनुमान है कि पद खाली रह जाएंगे, इसलिए वो नई भर्ती और जो शेष पद हैं और नए पद ऐड करके निकाल सकती है, और वो पदों की संख्या 1,50,000 होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नई भर्ती प्रक्रिया में कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी पद होगा। ठीक, तो आइए देख लेते हैं इस पूरी खबर को। मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में अपग्रेड तो कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नतीजा, पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 75,000 स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षकों के अभी लगभग 2.5 लाख पद रिक्त हैं। अभी बीपीएससी से 1,70,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सितंबर में रिजल्ट भी आ जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होते ही बीपीएससी से इस साल के अंत तक ही दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसी कारण से इस साल के अंत तक वैकेंसी नहीं आ सकी। 2024 में लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले तक हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी। अनुमान है कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 70 से 80,000 पद खाली रह जाएंगे। यहाँ पर एक अनुमान है कि 70 से 80,000 पद अभी भी उसमें रिक्त रह जाएंगे। जैसा कि आपको पता है प्राथमिक की जो वहाँ भर्ती है उसमें वहाँ के ही जब कैंडिडेट केवल अप्लाई कर रहे थे तो उनकी संख्या बहुत कम थी, इसलिए अन्य राज्य वालों को भी वैलिड किया गया, तब जाके 7,46,000 समथिंग फॉर्म पड़े हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और जो वहाँ पर उच्च और माध्यमिक विद्यालय की टीचर की वैकेंसी है उसमें पद ज़्यादा रिक्त होंगे, क्योंकि वहाँ के ही केवल कैंडिडेट है, तो पद के सापेक्ष उतने कैंडिडेट उसमें सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार से उसमें पदों की संख्या ज़्यादा खाली रहने की संभावना है। इसे दूसरे चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। जो इस भर्ती के शेष लगभग अनुमान है 70 से 80,000 पद खाली रह जाएंगे, तो आने वाली भर्ती में उसको नई भर्ती के साथ जोड़ दिया जाएगा। दूसरे चरण में लगभग 1,50,000 शिक्षकों की वैकेंसी आने की उम्मीद है। बीपीएससी से वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती में बचे सीटों के साथ ही स्कूलों में रिटायर हुए शिक्षकों की संख्या भी नए सिरे से आकलन किया जाएगा।
नए आकलन के बाद वैकेंसी आएगी। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि बीपीएससी से वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही तुरंत अगली वैकेंसी जारी कर दी जाए। बीपीएससी भी इसके लिए अभी से तैयार रहा है और नवंबर तक एसटीईटी का भी रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद नवंबर या दिसंबर के आरंभ में कैबिनेट से भी इनकी मंजूरी ले ली जाएगी। यानी मान के चलिए अगर ये दिसंबर या नवंबर के बाद ये वैकेंसी नहीं आती है तो 2024 में चुनाव के लोकसभा चुनाव के पहले ज़रूर ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी यस टेट का आवेदन चल रहा है, जो इसकी पात्रता परीक्षा होती है। एक उच्च और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए प्राथमिक को छोड़ करके, तो आप लोग यस टेट का फॉर्म फिल करके यस टेट की पात्रता परीक्षा को अवश्य निकाल लें। और इधर सब चीज़ें दी हुई, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे, एक मिनट आपको बता रहा हूँ। हाई स्कूल में शिक्षक पद के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मिल जाएं, इसके लिए एसटीईटी हो रही है। आवेदन लिए जा रहे हैं, नवंबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा, इसके बाद नई वैकेंसी आएगी। दूसरा पॉइंट है, बीपीएससी भी दूसरे फेज में शिक्षक भर्ती की तैयारी में है। पिछले दिनों आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में साफ हो गया है कि प्रथम फेज के बाद दूसरे चरण में भर्ती आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीज़ें स्पष्ट है। इस प्रकार से तैयारी चल रही है गवर्नमेंट के हिसाब से कि अगली वैकेंसी और सब चीज़ों को लेकर के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगली बार की वैकेंसी कक्षा 6 से 8 के लिए भी रिक्त आएगी। वर्तमान में जिलों में कक्षा 6 से 8 के लिए रिक्त लगभग 32,000 पदों की संख्या बताई जा रही है, लेकिन वैकेंसी नहीं आने का कारण बताया गया कि 1 से 5 के बीएड ग्रेड के शिक्षकों का कक्षा 6 से 8 के रिक्त पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। इसलिए अगली बार कक्षा 6 से 8 तक के पदों के लिए रिक्त आएंगी। वर्तमान शिक्षक भर्ती की रिक्त में 6 से 8 तक के लिए लगभग 1900 पदों के लिए ही रिक्ति, इसलिए होल्ड कर अगली रिक्ति में शामिल कराया जाएगा। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है जो 6 से 8 में कार्यरत बीएड शिक्षक हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। प्राथमिक में जो शिक्षक है उनको जूनियर में 6 से 8 में प्रमोट किया जाएगा, तो वो भी जो रिक्तियाँ होंगी नए भर्ती में आकर के जुड़ जाएंगी। और यहाँ पर जो सबसे मुख्य पॉइंट है उसको देख लेते हैं कि नई भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी लागू हो सकेगा। एक पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री वालों को अमान्य बताया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि एनसीटीई इस मामले की अधिसूचना जारी कर देता है तो अगली वैकेंसी में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री वाले आवेदन भी नहीं कर सकेंगे। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए सिर्फ बेसिक ग्रेड डीएलएड डिग्री वाले ही आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाल ही में भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जिसमें बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए जो बीएड डिग्री धारक हैं वो अमान्य हैं, वो एलिजिबल नहीं है प्राथमिक में। तो ये नियम भी इसमें आने वाले समय में लागू हो सकेगा। जैसा एनसीटीई की गाइडलाइन होगी उसका पूर्णतः पालन बिहार गवर्नमेंट करेगी, यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी की भर्ती प्रक्रिया में पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं। अभी भर्ती प्रक्रिया में हाई स्कूल के लिए रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थी भी पर्याप्त संख्या में नहीं है। कक्षा 11 और 12 में रिक्ति 57,602 है, जबकि आवेदन वाले 40,275 ही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 57,000 पद है, लेकिन 40,000 ही कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं उसके लिए, तो कैंडिडेट ही इसमें नहीं मिल पाए। तो यही सब जो रिक्तियाँ बचेंगी आने वाली नई भर्ती में आपको मिलेंगी। कक्षा 9 और 10 के लिए रिक्ति की मात्र 2 गुने ही अभ्यर्थी हैं। हाई स्कूल में रिक्ति के हिसाब से विषयवार अभ्यर्थी भी संकट है, यानी कम कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। एक्सपर्ट की यहाँ पर राय दी गई है कि एक्सपर्ट का क्या कहना है, आइए देख लेते हैं।
एक्सपर्ट पद खाली रहेंगे ही, इसलिए दूसरी वैकेंसी। एक्सपर्ट का मानना है कि पद खाली रहेंगे ही, इसलिए दूसरी वैकेंसी हम क्लियर है देंगे। पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक R.S. सिंह ने बताया कि प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पूर्व की बहाली में आरक्षित कोटि की महिलाओं के पदों पर अभ्यर्थी के कमी के कारण बहुत रिक्त रह गए। वर्तमान में भी इन पदों को भरे जाने की संभावना कम है। आवश्यकता इसकी है कि टीईटी कर आरक्षित कोटि की महिला अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपर्ट का ये मानना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या है खाली रह जाएगी, जिससे नई भर्ती आपकी आएगी। तो ये रही सूचना आपकी बिहार में नई शिक्षक भर्ती से संबंधित 1,50,000 पदों पर बम्पर भर्ती फिर से आपको देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद। ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दें।